देखो जी जोर। तो भाइयों कोई भी भाई का ट्रैक्टर किसी का दबता हो, खिंचाई ना करता हो, तो उसके लिए ये वीडियो है भाई, वीडियो को पूरा देखियो। नमस्कार किसान भाइयों, राम राम भाइयों। कर्मजीत भाई वाला जो है 5620 ट्रैक्टर है। तो लगभग ये जो ट्रैक्टर है जी मॉडिफाई कर लिया है हमने, और जो है किस तरीके से मॉडिफाई करा है जी, क्या क्या इसमें बदलाव करे हैं, कितना खर्चा आया है, बिल्कुल एन सब कुछ बताएंगे आपको A to Z चीज़ें। तो वैसे मैं मॉडिफिकेशन के बिल्कुल हक में नहीं हूँ जी, ओरिजिनल ट्रैक्टर चलाना चाहिए, लेकिन हमारी क्या मजबूरी थी, क्या कारण थे जी इसको मॉडिफाई करने के, और फ़ायदे और नुकसान सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। चलो जी सोहता साहब चला के देखो उन्हें। तो एक चक्कर अभी हमने लगाया है जी, और 13 टाइन के पूरे हैवी कल्टीवेटर हैं। और ट्रैक्टर बता दूं जी कितना वेट लग गया है अपना ट्रैक्टर पे 480 पीछे, हाँ, और 350 तक कितना हो गया 730। तो 7 क्विंटल 30 किलो वेट लगा रखा है जी हमने पूरा सही, यानी कि ट्रैक्टर पूरा ब्लास्ट है। जितना ट्रैक्टर में वजन होना चाहिए कंपनी लिख के देती है, तो आगे पीछे बिल्कुल वेट भी बैलेंस करके लगाया है जी। तो 4x4 ट्रैक्टर हो या 2 व्हील ट्रैक्टर हो जी, परफॉर्मेंस बढ़ाओ जाओगे और ट्रैक्टर में वेट नहीं होगा तो आपकी मॉडिफिकेशन भी कुछ ज़्यादा काम नहीं आने वाली, क्योंकि ट्रैक्टर एक पुलिंग मशीन है और ट्रैक्शन होनी चाहिए। चलो जी, तो अभी इसकी दिखाते हैं आपको परफॉर्मेंस। भाइयों टायरों के अंदर जो है स्लिपेज आ रही है इतना वजन होने के बाद भी। और मेन प्रॉब्लम आती है जी ट्रैक्टरों को मोड़ पे चक्कर तोड़ने की। तो कोई ट्रैक्टर चक्कर वगैरह नहीं तोड़ेगा, बिल्कुल अनस्टेबल चलेगा। और मैं फिर से भाइयों का नाम ले देता हूँ, अपने उत्तराखंड वाले भाई हैं तो उनके पास एक 5510 ट्रैक्टर है, उसको भी जल्दी जो है सही तरीके से चलाएंगे। तो उनको बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा जी ट्रैक्टर में। तो मेनली दिक्कत आती है जी ट्रैक्टरों में, बहुत सारे भाई कहते हैं कि जी मोड़ पे ट्रैक्टर RPM ड्रॉप करता है। तो आज जो है हमने पूरा रेते वाला और छोटा खेत लिया है और काफ़ी हाई RPM पे इसको हम चला के देख रहे हैं, जिससे कि छोटे खेत में कई सारे मोड़ों पे चक्कर आए और मोड़ों पे पता लगे जी, क्योंकि बिल्कुल सूखा हुआ खेत है। तो सूखे खेत में ज़्यादा दिक्कत आती है जी जहाँ पे कि RPM ड्रॉपेज की। तो ट्राई लेने के लिए खेत हमने इसमें कुछ बिजाई नहीं करी जी, इसी कारण से कि ट्रैक्टर की ट्राई पूरे अच्छे तरीके से ले पाए। परफॉर्मेंस कैसी दे रहा है, क्योंकि रेता है और ट्रैक्टर के हिसाब से खेत काफ़ी छोटा है जी। और अब मैं इस मोड़ पे आपको दिखाता हूँ। ये देखो मोड़ पे 19-21 भी ट्रैक्टर के ऊपर फर्क नहीं आएगा, कितने भी स्लिपेज करे, कुछ भी करे। तो भाइयों पहली बात जो है कोशिश करें कि ट्रैक्टर को बिल्कुल कंपनी फिटेड ही चलाएं, जो मेरा मानना है। लेकिन अब मजबूरी क्या हो गई है जी कि ट्रैक्टर जो है BS3 अपना जो ट्रिम्प 3A के अनुसार मिशन नॉर्म्स आ रहे हैं, और अपना जो CRDI ट्रैक्टर है वो जो है ट्रिम्प 4 के अनुसार उनके एमिशन नॉर्म्स आ रहे हैं।
तो एमिशन नॉर्म्स के कारण भाइयों बहुत ही ज़्यादा ट्रैक्टर के ऊपर फ़र्क पड़ा है जी, खासकर न्यू हॉलैंड वगैरह पे इवेको इंजन पे परफॉर्मेंस का, क्योंकि कंपनियों के ऊपर दबाव है जी। मोनोऑक्साइड को जो अपना सूट मास वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ट्रैक्टर के चले एक इंजन के चलने पे उत्पन्न होती हैं, तो किसी भी तरीके उनको कम करना। लेकिन उस चक्कर में जो ट्रैक्टरों की नए ट्रैक्टरों में बहुत ज़्यादा भाइयों को समस्याएँ आ रही हैं कि भाई कोई ट्रैक्टर डीजल ओवर खा रहा है और कुछ ट्रैक्टर जो है बिल्कुल परफॉर्मेंस दे रहा है, 2 व्हील कर लिया है, आरपीएम नहीं ड्रॉप करेगा और बहुत ही वाजिब से आरपीएम है जी, 2000 से नीचे 2 व्हील करके। अब आप मोड पे चेक करो, मेन बात मोड की होती है। ट्रैक्टर कितने भी स्लिप मारे, कोई धुआं और कोई आरपीएम ड्रॉपेज नहीं करेगा। तो ये जो एमिशन नॉर्म्स हैं जी, इनका जो हॉलैंड के ट्रैक्टर हैं, इवेको इंजन है जी, कोई भी इवेको इंजन है, तो उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा है इस चीज़ का। तो इस ट्रैक्टर में कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं किया गया है जी, कुछ पंप में चीज़ें चेंज करी गई हैं और एक दो छोटी मोटी चीज़ें और हैं। ये देखो जी, मोड पे जाके ट्रैक्टर पूरे स्लिप मारेगा, लेकिन ड्रॉपेज का कोई मतलब नहीं है। तो कुछ मेरे भाई क्या करते हैं जी कि ट्रैक्टर की अगर परफॉर्मेंस ना आए, कम आए, या कोई नए ट्रैक्टर में दिक्कत लगे, तो डायरेक्टली ट्रैक्टर की डीजल की सप्लाई को बढ़ा देते हैं। भाइयों ऐसा बिल्कुल मत करो। भाई मिस्त्री भाइयों से भी बहुत ट्रैक्टर जो है परफॉर्मेंस पहले से भी ख़राब हो जाती है और जो है डीजल बहुत ज़्यादा लेने लगता है ट्रैक्टर। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जी, बड़ी बड़ी 2-2, 2.5 करोड़ की जो गाड़ियाँ आती हैं उनमें समस्या आ जाती है जी। ये तो फिर एक ट्रैक्टर है, तो मशीन है जी, इसका सही तरीके से जो हल किया जाए तो कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है जी। 2 व्हील कर लिया। तो केवल और केवल मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ड्रॉपेज नहीं, कोई धुआं नहीं आएगा। और भाई मेरे जो उत्तराखंड वाले भाई हैं वो बिल्कुल ना घबराइए। भाई मैं लेट हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हूँ, मुझे भी पता है भाइयों के बहुत सारे फ़ोन आते हैं लक्सर वालों के, लेकिन भाई आपका ट्रैक्टर चाहे हम आपके वहाँ आएँ या आपको हमारे यहाँ बुलाएं, ट्रैक्टर ज़रूर होगा आपका। और ऊपर वाले ने चाहा तो बिल्कुल कोशिश करेंगे उसको पूरे अच्छे तरीके से ठीक करने की। तो भाइयों अब बात कर लेते हैं कि CRDI ट्रैक्टर, जो CRDI ट्रैक्टर है जी, वो अभी तक मुझे किसी भी कंपनी का पूर्णतः ट्रैक्टर बिल्कुल पसंद नहीं आया। कि भाई जितने मान लीजिए कि अगर 65 HP का ट्रैक्टर है तो 65 HP से कम तो अभी जो है CRDI बन ही नहीं रहा है। 62 HP महिंद्रा का आता है, स्वराज का 969 है जी, जॉन डियर है 5405 है, और काफ़ी सारे CRDI ट्रैक्टर हैं जी, सोनालिका के हैं। लेकिन जो मुझे, अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मुझे कोई भी ट्रैक्टर अभी पूरी तरीके से पसंद नहीं आया है, ना ही कीमत में और ना ही भाइयों परफॉर्मेंस में। सही बात तो ये है, क्योंकि जैसे जैसे एमिशन नॉर्म्स गवर्नमेंट की तरफ से रूल स्ट्रिक्ट करते गए तो ट्रैक्टरों की परफॉर्मेंस डाउन आती चली गई, और कुछ ट्रैक्टर हैं जिनके ऊपर उसका बहुत भारी असर पड़ा है। और अगली जो बात है, मेरा नापसंद होना CRDI का, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव सामान है जी। मान लीजिए कि जो ट्रैक्टर है वो जो उसका सिस्टम है बहुत बेहतर, लेकिन बहुत ही नाजुक है। तो हर जगह हर किसान भाई इतना देख रेख नहीं रख सकते, लेकिन अगर आप CRDI के बारे में सोच रहे हैं तो इस बात को पूरा पक्का कर लें अपने मन में कि आप जो है उसकी रख रखाव पूरा रख सकते हो। साफ़ सुथरा डीजल डालना और काफ़ी सारी बातें हैं जी, टाइम पे सर्विस होना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जी, अगर आपको CRDI ट्रैक्टर की तरफ जाना है तो उन चीज़ों को पहले सुनिश्चित कर लें, तब आप जो है CRDI ट्रैक्टर ले सकते हैं। नहीं तो जो है 50 HP से नीचे लेके चाहे उसको टर्बो कर लो, जैसे मर्जी करके
काफ़ी दिन हो गए जी वीडियो नहीं बना पाया, तो अब कंटिन्यू वीडियो डालने की कोशिश करूँगा मैं। और कुछ मेरे भाई कहेंगे कि खेत सूखा है भाई, इसीलिए मैं जो है सूखे खेत और छोटे खेत का जो है सिलेक्शन किया था जी, जिससे कि जो है बार बार ट्रैक्टर मुड़े और मोड़ पे जो आरपीएम ड्रॉपेज की शिकायत आती है वो ना आए, मतलब अगर आए तो उसका पता लगे। तो परफॉर्मेंस कैसी लगी जी कमेंट में ज़रूर बताना भाई। और इसका जो अभी हम ट्राई कर रहे हैं, जो हमने इसमें किया है उसका वीडियो कंप्लीट रेडी पड़ा हुआ है जी, और जल्दी ही वीडियो डालूंगा। अगर मान लीजिए कुछ भाई हैं भाई जो इस ट्रैक्टर में मॉडिफिकेशन करी गई है, कई बार मैं जो है कुछ खोलने बांधने की वीडियो नहीं डालता और कुछ भाई कमेंट करते हैं कि आप जो है पूरा वीडियो नहीं डालना, तो भाई मुझे इस चीज़ का बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है कि जिन भाइयों के ट्रैक्टर सही चल रहे हैं वो खामा उठा के जो वीडियो देख के अपने ट्रैक्टर में जो बिल्कुल जो है ज़रूरत नहीं है उसकी कोई छेड़छाड़ ना करें। तो कुछ भाई इस बात पे नाराज़ भी होते हैं कि जी आपने भी दिखाया नहीं क्या किया। अगर मुझे सही लगा तो मैं पूरी वीडियो डालूंगा कि ट्रैक्टर में क्या क्या किया और कितना खर्चा आया। कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आया जी, खर्चे की बात करूं तो मैं, लेकिन इसको जो है हमने मॉडिफाई करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और मॉडिफाई भी ऐसे नहीं किया जी, जो है पूरे स्पेसिफिक एक तरीके से चीज़ों को किया गया है, जिससे कि आगे चल के भविष्य में कोई भी हमें लाइफ में या किसी भी चीज़ की दिक्कत ना आए। तो कोई भी भाई वीडियो देख के ना समझे कि ओरिजिनल 5620 चल रहा है, अब ये ट्रैक्टर मॉडिफाई है जी, और क्या क्या मॉडिफाई किया, कैसे किया, कितना खर्चा आया। अगर मुझे उचित लगा तो मैं ज़रूर वीडियो डाल दूँगा। धन्यवाद।